Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the examination of the nervous system, and reference book for today is Hutchinson's Clinical Methods 21st edition. जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसकी एक वीडियो पहले बन चुकी है जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, और इस नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बहुत सारी वीडियोस पहले बन चुकी हैं, जो नीचे सारे लिंक्स दिए होंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो आज के टॉपिक्स हैं वो है वीनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल आर्टरीज एंड स्पाइनल वेन्स। होपफुली ये तीनों हम इस वीडियो में कवर करके ख़त्म कर दें बिकॉज छोटे छोटे हैं। तो वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन कवर करते हैं। तो जो वीनस ब्लड है वो लीव करता है ब्रेन को इन द वीनस साइनसेस। ठीक है, वीनस साइनसेस का मतलब हुआ एंडोथेलियम लाइंड वीनस चैनल्स जो कि लोकेटेड बिटवीन द मेनिंजियल एंड पेरियोस्टियल ड्यूरल लेयर्स इन द ब्रेन। ये हो गए वीनस साइनसेस ऑफ द ब्रेन। तो वीनस साइनसेस में ब्लड लीव करता है ब्रेन से। ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर ऑफ द ब्रेन एंटर्स द सेरिब्रल वेन्स में एंटर करता है। उसके बाद वो सेरिब्रल वेन से डायरेक्ट स्ट्रेट इनटू द साइनस जाता है। फिर सजाइटल साइनस कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम द ब्रेन एंड ड्रेन्स थ्रू द इंटरनल जुगुलर वेन्स इनटू द सुपीरियर वेना केवा। ऑक्लूजन जब हो जाएगा सजाइटल साइनस का तो वो क्या करेगा, वो कॉज करेगा बाइलेटरल स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फार्क्शन, यानी इन्फार्क्शन मतलब सेरिब्रल इन्फार्क्शन मतलब जहाँ की डिस्टर्ब ब्लड फ्लो हो जाता है टू द ब्रेन ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द ब्लड वेजल्स दैट सप्लाई। तो ऑक्लूजन हो जाएगा जब सैजिटल साइनस का, तो वो बाइलेटरल स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स कॉज करेगा, जिसमें साथ साथ एक कॉम्बिनेशन होगी इन्फार्क्शन एंड हेमरेज की इन द हेमिस्फीयर्स, ऑफन विद सीजर्स एंड ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ये देखा जाएगा। तो ये था वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन। उसके बाद है स्पाइनल आर्टरीज। तो स्पाइनल आर्टरीज जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी क्या करती है, आर्टरीज वो अराइज करती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज से अराइज करती हैं एंड ट्रैवल करती हैं कॉर्डली इन द पिया मैटर। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज अराइज होकर वर्टिब्रल आर्टरीज से फिर वो ट्रैवल करती हैं कॉर्डली यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉडी इन द पिया मैटर, and the former in the enteromedian fissure। former जो कि पहले मेंशन की हुई यहाँ पे आर्टरीज हैं वो एंटेरोमीडियन फिशर में जाती हैं, एंड द टू लेटर ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्ड, यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज जो कि वर्टिब्रल आर्टरीज से अराइज हुई वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉडी ट्रैवल करी हैं पिया मैटर में, और उनमें से जो एंटीरियर आर्टरी है वो एंटेरोमीडियन फिशर में ट्रैवल कर रही है, एंड जो वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं वो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्ड में ट्रैवल कर रही हैं। अब ये वेजल्स रिसीव करती हैं रेडिकुलर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द इंटरकोस्टल एंड लंबर आर्टरीज एट ईच स्पाइनल लेवल। उसके बाद लंबर रीजन में वन ऑफ दीज रेडिकुलर ब्रांचेस विच इज कॉल्ड द artery of Adam-Kiewicz is particularly important. Anterior spinal artery supplies most of the spinal cord. Only the posterior parts of the posterior horns and posterior columns are supplied by the posterior spinal arteries. दोनों anterior और posterior spinal arteries function करती हैं as anastomotic vessels linking the radicular feeding vessels. Flow does not therefore occur in any one direction in these vessels but varies or may even reverse in response to the local factors such as changes in posture and variations in intra-abdominal and intrathoracic pressure. इसी वजह से there are two zones of watershed flow in the cord, one in the upper thoracic cord between flow descending from the vertebral circulation and flow derived from thoracic radicular feeding vessels, and another in the lower thoracic region between descending flow derived from the thoracic feeding vessels and ascending flow from the artery of Adam-Kiewicz. These are sites of predilection for infarction of the spinal cord in, for example, aortic dissection. तो यहाँ पे जो आर्टरी ऑफ एडम की विच है वो एक मेजर आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है ब्लड टू द इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अलोंग लोअर थोरासिक, लंबर एंड सेक्रल सेगमेंट्स। और जो प्री डायलेक्शन की बात यहाँ पे की गई है वो बेसिकली एक प्रेफरेंस और स्पेशल लिंकिंग होती है फॉर समथिंग। तो जब
ये जो साइट्स जो मेंशन की गई हैं, इनका एक स्पेशल लिंकेज है फॉर इंफार्क्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे कि आयोटिक डाइसेक्शन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्पाइनल वेन्स पे। तो जो मेन वेन्स है स्पाइनल कॉर्ड की, वो सिचुएटेड है डोर्सली एंड वेंट्रली इन द मिड लाइन। लाइक द आर्टरीज, दे कम्युनिकेट बाय रेडिकुलर ब्रांचेस विद द लंबर एंड इंटरकोस्टल वेन्स एंड एम्प्टी इनटू द वर्टिब्रल वेन्स। उसके बाद the blood in the spinal veins flows upwards, hence in compression of spinal cord, example by tumor, there is venous engorgement below the level of compression. This may be seen during myelography or magnetic resonance imaging of the spinal cord, क्योंकि ऊपर को ब्लड फ्लो कर रहा है, इसीलिए जो कंप्रेशन का की वजह से जो एंगॉर्जमेंट होगा वेन्स में, वो उस लीजन से नीचे होगा। So that's it for this video, and by this last topic we finished the basic concepts of the examination of the nervous system as and how mentioned in Hutchinson's clinical edition 21st edition. अब जो next video जो बनेगी वो mainly clinical examination of the nervous system topic से properly शुरू होगी। basic concepts हम आज इस वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं, जितना कि इस बुक में दिया हुआ है। ऑब्वियसली इट इज़ नेवर एंडिंग, द नर्वस सिस्टम इज़ नेवर एंडिंग, बट जितना इस बुक में दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।